हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसौरी में आपका स्वागत है। हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट का फाइनाइट लेंथ रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, जिसका 3 केस होता था। पहला एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वाटोरियल पॉइंट और तीसरा जनरल पॉइंट। तो इक्वाटोरियल और एक्सियल दोनों हो चुका था। जनरल में भी एक्स के डायरेक्शन में निकाल चुके थे, तो वाई के डायरेक्शन में आज का वीडियो में सीखिए। तो आपको अगर डायग्राम याद हो, अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे हैं तब तो आपको इजीली समझ में आएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पीछे वाला देख के आइए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा, एक रॉड था जिसका लेंथ हम एल लेके चल रहे थे, और जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता था, कहीं भी। तो जनरल पॉइंट यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं। इस पॉइंट को सबसे पहले रॉड से मिलाते हैं, जिस पॉइंट में मिला उसको ओ नाम देते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को दोनों एंड से मिलाते हैं, ताकि पूरा रॉड इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमको पता चल जाए। तो ये एंगल कितना लिए थे, θ2, और ये एंगल कितना लिए थे, θ1। ठीक है। अब देखिए, इस रॉड का ये वाला पार्ट ज़्यादा है और ये वाला पार्ट कम है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा के बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर आने वाला है, एक इधर आने वाला है, और दोनों का कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे तो ऐसे आएगा। लेकिन इसमें एक्स कंपोनेंट कुछ ही कैंसिल होगा, क्योंकि इतना लेंथ में जो भी एलिमेंट इसमें कवर होगा वो वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बाकी वाला रिजल्टेंट इधर ही जाएगा ना। तो इसको हम बोलेंगे कि इधर बनाने से कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल आउट होकर इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम एक्स के डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वाई के डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका वाई कंपोनेंट तो दोनों ऐड ही होगा, तो इसका वाई कंपोनेंट इसमें चला जाएगा। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे एक एक्स के डायरेक्शन में मिलेगा, जिसको हम ई एक्स लिख सकते हैं, और एक वाई के डायरेक्शन में मिलेगा, जिसको ई वाई लिख सकते हैं। यहाँ से एक एलिमेंट लिया गया था कि मान लीजिए कि ये एलिमेंट है, यहाँ से एंगल थीटा माने थे, इसका लेंथ कितना बोलते हैं, dx, और dx में चार्ज कितना होता है, dq। dq का वैल्यू कितना लिखते हैं, q/l इंटू dx। ये सब पीछे वाला वीडियो में आपको सिखाया गया है। तो हमको अभी निकालना क्या है, ई वाई। तो देखिए, यहाँ से अगर हम ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, डी, क्योंकि एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो डी। अगर ये डी है तो ये कितना होगा, डी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी साइन थीटा। ये वाला फाइंड आउट हो चुका है लास्ट वीडियो में। अभी क्या फाइंड करना है, ई वाई का वैल्यू, डी कॉस थीटा को अब नेट निकाल के बताओ कितना होगा। देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन एट पॉइंट पी इन वाई डायरेक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वाई लिख देते हैं। तो ई वाई का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ पुट होगा, तो देखिए ये -θ1 क्लॉकवाइज है, तो -θ1, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो +θ2। क्लियर हुआ। अब इसका वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी का वैल्यू क्या होता है, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर का वैल्यू कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस एक्स बोलते थे, ये आर बोलते थे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर तो रूट अंडर खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला जहाँ से एंगल थीटा बना है, तो कॉस थीटा बी क्या है, आर, तो आर एच कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट हो गया। डी क्यू का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ से, q/l इंटू डी एक्स, या लैम्डा इंटू डी एक्स, जो मन में करता है वो पुट कर लो। तो क्या लिखेंगे, के लैम्डा ही लेके चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो के लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स इंटू आर है, और डिवाइडेड बाई इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, तो 1 + हाफ 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -θ1 टू +θ2। क्लियर यहाँ तक। एक एक लाइन को हम क्लियर कर रहे हैं, वीडियो बस सकते आप पेशेंस से देखिएगा, एक एक चीज क्लियर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ई वाई बराबर हम लिख सकते हैं, के लैम्डा आर कॉन्स्टेंट है बाहर, तो के लैम्डा आर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। और ऐसा इंटीग्रेशन तो हम लास्ट में भी, मतलब पिछला वीडियो में भी किया गया था। कैसे करते थे, एक्स बराबर आर tan थीटा सपोज करना होता था। फिगर को हम रफ करते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए क्या करो, जो वेरिएबल इसको सब्स्टिट्यूट करो, किससे, आर tan थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो
तो क्या पुट करेंगे, ई वाई बराबर क्या होगा, के लैम्डा आर, इंटीग्रेशन के अंदर देखिए तो डी एक्स का वैल्यू कितना है, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस आर स्क्वायर, ये होल पावर कितना 3/2, लिमिट जो था वही लिखते रहना माइनस थीटा 1 2 प्लस थीटा 2, एक स्टेप पावर देख लो यहाँ पे, तो के लैम्डा आर इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बोले सेक स्क्वायर, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस का चीज है, केवल सॉल्व करना है, केवल मैथमेटिक्स आ रहा है, 1 से 2 बार आप करो आप सीख जाओगे। तो देखिए आगे ई वाई बराबर क्या होगा, यहां से क्या बचा के लैम्डा आर इंटीग्रेशन के अंदर आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, ऊपर में 3 है तो आर क्यू हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आर क्यू सेक क्यू थीटा, जो कट रहा है काटो, आर इंटू आर स्क्वायर, आर तो कॉन्स्टेंट में बाहर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा के लैम्डा, एक आर नीचे बच रहा है तो बाहर निकाल लो, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन के अंदर 1/सेक को कॉस जानते हैं, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट माइनस थीटा 1 2 प्लस थीटा 2, अब एकदम इजी फॉर्म में आ रहा है, सुंदर लग रहा है कॉस थीटा, तो इसको आप इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए तो ई वाई बराबर क्या लिखेंगे, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो क्या लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन का आपको बेसिक आप देखिएगा सीख जाइएगा, 11th में स्टार्ट हो गया है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, और लिमिट क्या है माइनस थीटा 1 2 प्लस थीटा 2, लिमिट पुट करो, तो ई वाई बराबर क्या लिखेंगे के लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिख देंगे ई वाई बराबर के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो फाइनाइट राउंड का तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप थोड़ा मेहनत कीजिए तो आप भी सीख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट तो कीजिएगा ही। नेक्स्ट क्लास में आपका कूलम्स लॉ का कुछ सवाल आपका बच गया है, उस पर वीडियो हम बना के सेंड कर देंगे, और इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ वायर। क्वेश्चन समझ जाना, अगला क्लास में इसका हम सोल्यूशन देंगे। देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है अनंत, जिसका लंबाई निश्चित ना हो, वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो देखिए हम ऐसे वायर ले सकते हैं, देखिए एक वायर है दोनों तरफ से डॉटेड लाइन कर दिए, इसका मतलब क्या है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जा रहा है, और ये प्लस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो बता तार में मोटाई होता है चौड़ाई होता है कि केवल लंबाई होता है, तो हम चार्ज को बोल सकते हैं कि लैम्डा कूलम पर मीटर है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से लिखते थे तो लैम्डा कूलम पर मीटर। अब जैसे ये वायर है, यही वायर है इनफाइनाइट लंबाई का, मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, और इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे हमसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, तो सराउंडिंग में यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लो आप। ठीक है, जिस पॉइंट पे निकालना है इस पॉइंट का कुछ नाम देंगे सबसे पहले, मान लो यही पॉइंट है, और उसके बाद क्या करना कि इस पॉइंट को इस वायर से मिला देना। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मिलेगा इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द वायर, सेंटर का है बोल सकते हैं, या इसके बाद दोनों आधा आधा हो रहा है, तो देखिए ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में आप फ्री हो, जिस पॉइंट को पकड़ लो वही सेंटर है, क्योंकि अनंत लंबाई का है ना, इनफाइनाइट है, तो इसमें कोई सेंटर फिक्स नहीं है, यहाँ पे सेंटर बोलेंगे तो सेंटर, यहाँ पे बोलेंगे तो सेंटर, ये कहीं भी ले लो सब सेंटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि
ये रॉड का, सॉरी रॉड नहीं, ये वायर का क्या है, सेंटर सपोज करेंगे। अब इसके वजह से हमको यहाँ पे निकालना है, इसके कारण हमको इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बताइए क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये इनफाइनाइट लंबाई का है, तो बहुत बड़ा बॉडी बन गया। अब बड़ा बॉडी के कारण हमको निकालना आता नहीं है, हमको निकालना किसकी वजह से आता है, पॉइंट चार्ज। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट निकालो, एलिमेंट के कारण फाइंड करो, और वैसे वैसे एलिमेंट के कारण जितना भी आएगा सबको जोड़ के फाइनल निकालेंगे। तो क्या करना, एलिमेंट निकाल लेना सिखा रहे हैं, सेंटर के नीचे या ऊपर दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे हम मान लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस y पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं जिसका लेंथ है dy। इसमें चार्ज कितना होगा, dq। अब इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पे जहाँ पे निकालते हैं वहाँ पे क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। अगर हम देखें कि यही एलिमेंट जब इस सेंटर से ऊपर जाएगा उतना ही डिस्टेंस पे, मान लीजिए y डिस्टेंस पे, तो इसके में भी चार्ज dq होगा, और इसका भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। इसको भी डी बोल सकते हैं और इसको भी डी बोल सकते हैं, दोनों लेंथ बराबर लेके चल रहे हैं। तो जो यहाँ पे दोनों एंगल सबटेंड करेगा वो भी इक्वल इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं थीटा। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ा दो तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। अब बताइए वेक्टर है जी, तो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकालना जानते हैं, उसका कंपोनेंट लेना भी जानते हैं। तो अगर एक वेक्टर है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक y के डायरेक्शन में दूसरा x के डायरेक्शन में। पहले इसको तोड़ो, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना, तो डी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल नीचे से बना। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे डी साइन थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ से बना नहीं। अगर इसका हम कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, एक उसी पे जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। नीचे आएंगे तो ये बनेगा डी साइन थीटा। अब बताओ अगर इसको सेंटर माने तो जितना नीचे लेंथ होगा उतना ही ऊपर लेंथ होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वाई एक्सिस वाला, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, डी साइन थीटा। और जो नेट हमको देगा कौन देगा, डी कॉस थीटा। तो हम यहाँ से इस फिगर से जितना तुमको समझाए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनिएगा। इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो कौन दे रहा है, जो ऐड हो रहा है, जो कंपोनेंट ऐड हो रहा है, ऐड कौन हो रहा है, डी कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि एट पॉइंट P net electric field strength, at point P net electric field strength is given as, इसको लिख लो EP। तो EP का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ D की D cos थीटा। तो नेट कौन दे रहा है, D नहीं दे रहा है, D cos थीटा। इसको लिखेंगे D cos थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो डी का वैल्यू निकालना जानते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस आप देख लेना। उसके बाद cos थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। आपको हम इसलिए इतना बताएं ताकि आप जो कुछ सीखें इस पर अप्लाई करके देखना कि आपसे बनता है कि नहीं तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के देंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और 11th का वीडियो 1-2 दिन में रेगुलर हो जाएगा। मंडे से आप मान लो कि 11th का वीडियो रेगुलर जाने वाला है, तो जो भी 11th का स्टूडेंट है उनको बता दीजिएगा। ऐसे हम रूटीन लिखा दिए थे लेकिन कंटिन्यू हो नहीं पाया। चलिए ठीक है, थैंक यू।